नमस्कार मेरे दोस्तों। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, मगर आप अनभिज्ञ हैं उन चीज़ों से अभी तक। आपको पता है कि जब आप इस धरती पे आए हैं, जब आपको भगवान ने यहाँ धरती पे भेजा है, तो आपके साथ क्या भेजा है? नहीं ना। उसके अलावा क्या ये आप जानते हैं कि इस संसार में आपका सबसे सच्चा साथी कौन है? बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारे अंदर रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, कई लोग मानते हैं मेरे पिता मेरे सबसे सच्चे साथी हैं, माँ को भी मानते हैं। कुछ लोग अपने भाई-बहन, अपनी बेटी, अपना बेटा, पत्नी, दोस्त को भी हम ले सकते हैं। कई साथी ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि मेरा वो दोस्त मेरा सबसे अच्छा साथी है। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बात कही थी कि आप संसार में क्या लेके आए थे? दोस्तों, इन दोनों चीज़ों का उत्तर सिर्फ़ एक ही है। आपका सबसे सच्चा साथी अगर कोई इस संसार में है तो वो आपका शरीर है। और जो पहली बात मैंने कही थी कि आप क्या लेकर आए थे, भगवान ने आपको इस धरती पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शरीर के साथ भेजा है। इसके अलावा कोई चीज़ आपके साथ नहीं भेजी है। जितनी भी चीज़ें होती है, आप देखेंगे जब आप बड़े होते हैं, धीरे-धीरे एजुकेटेड होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, वो सब आपने यहीं से प्राप्त किया है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो पैसा, हमारी एक इमेज, हमारी जान-पहचान, हमारा व्यवहार, लोगों से हमारे रिलेशन, इसके अलावा देखें हमारा रुतबा, हमारी नौकरी, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पॉलिटिकल अगर व्यू में देखें तो आप बहुत बड़े नेता हैं, स्पोर्ट्स में देखें तो आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बिज़नेसमैन हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं प्राप्त हुई है, आपने यहीं अचीव की है। मगर जो चीज़ आप ऊपर से लेके आए हैं, वो है केवल और केवल शरीर। और दोस्तों, सिर्फ़ शरीर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका सबसे सच्चा साथी है। अब हम क्या करते हैं कि इस भाग-दौड़ वाली दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सक्यूज़ देते हैं, हमें इतने सारे बहाने देते हैं कि शरीर के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम वहाँ बिज़ी हैं, हम ये काम कर रहे हैं। मगर मेरी रिक्वेस्ट है साथियों, शरीर पे आप पूरी तरह से ध्यान दीजिए। आपके 24 घंटे में से 1 घंटा किसी भी सूरत में आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए और ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। भगवान ने आपको सिर्फ़ शरीर दे के भेजा है और यदि आप इसी के प्रति लापरवाही हैं बरतेंगे, तो आप निश्चित मान लिए कि जिन लोगों को आप अपना कह रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था माता-पिता, भाई-बहन, रिश्तेदार, दोस्त, जब आपका शरीर आपका साथ देना बंद कर देगा, आपको एनर्जी देना बंद कर देगा, आपको बेबस बना देगा, तो ये जितने लोग हैं, ये सब आपसे किनारा करने लग जाएँगे। ये आप कटु सत्य मान लीजिएगा। इसलिए शरीर पे आप पूरी तरह से ध्यान दें, कुछ मत कीजिए। जैसे आपको समय मिले उस हिसाब से आप 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। दौड़ने जाइए, आप पैदल चल सकते हैं, 1 घंटा आप जिम जा सकते हैं। आप कोई स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आप ग्राउंड पे जाके वहाँ खेल सकते हैं 1 घंटे के लिए, योगा कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं आप 1 घंटा पैदल चलिए, जाइए। कुछ नहीं आपको हो तो आप सीढ़ियाँ चढ़िए, अपने घर की जो 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल आपके घर में जो सीढ़ियाँ होंगी, आप बार-बार उन्हें चढ़िए, उतरिए। कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि आप अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखिए और आप सबसे ज़्यादा शरीर का ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि शरीर अगर आपके साथ है, तो पूरी दुनिया आपके साथ है। आप देखते हैं जिस तरह से कोई मैदान की हम बात करें या गार्डन में आप सुबह जाएँगे, आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग वहाँ घूम रहे हैं। ये जो लोग घूम रहे हैं इसमें से 80% वो लोग हैं जो अपने शरीर से परेशान होके घूम रहे हैं। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपका शरीर आपको परेशान करे, फिर आप एक्सरसाइज़ की तरफ जाएँ या आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने की, चाहे वो दौड़ का माध्यम हो, पैदल चलने का माध्यम या कोई भी माध्यम हो। अगर वो सब प्रयास आप बीमार होने के बाद करें, तो क्यों ना हम उन सबको पहले करें। हम पहले हमारे शरीर का ध्यान देंगे, हम हमारे शरीर पे काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि ये सब चीज़ें आपके जीवन में कभी आएगी नहीं। दूसरा जो कटु सत्य मैंने आपको बताया था कि जब आपका शरीर आपके जब तक आपके साथ रहेगा, तब तक ही इस संसार के लोग आपके साथ रहेंगे। आप कल्पना कीजिए या आप अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखिए कि जैसे ही उनके शरीरों ने उनका साथ देना बंद किया, उन्हीं के लोगों ने उनको छोड़ दिया। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए और खूब अच्छी मेहनत कीजिए। 1 घंटा कम से कम आप अपने शरीर को ज़रूर दीजिए, दौड़िए, भागिए, पैदल चलिए, जिम जाइए, खेलिए, जो आपका जी करे।
पर शरीर का ध्यान पूरी तरह से रखिए और हमेशा फिट रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भगवान ने जो आपको शरीर दिया है वो बहुत बड़ी पूंजी है भगवान की, और उसका अगर हमने ध्यान रखा, जितना हमने अपने शरीर का ध्यान रखा, शरीर भी आपको उतना ही रिटर्न देगा। तो साथियों, शरीर का ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें और हमेशा फिट रहें। धन्यवाद।